नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द रूप को लिखना एवं पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझने वाले हैं कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारी वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आपने आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप को तो बहुतों बार पढ़े होंगे, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द रूप को आप ना के बराबर ही पढ़े होंगे। जबकि अनुवाद बनाने में हमें दोनों का जरूरत समान ही पड़ती है, इसलिए हमें इस बालिका शब्द रूप को भी उतनी ही अच्छी से समझनी चाहिए जितनी अच्छी से हम बालक शब्द रूप को समझते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस बालिका शब्द रूप को हम लिखते कैसे हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार लता शब्द का रूप लिखते हैं, सेम इसी प्रकार बालिका शब्द का रूप भी चलता है। देखिए, लता शब्द का रूप हम कैसे लिखते हैं, तो प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं लता, लते, लताः। तो यहाँ हम बालिका शब्द का रूप लिख रहे हैं तो लिखेंगे बालिका, बालिके, बालिकाः। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीया विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। फिर चतुर्थी विभक्ति में बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानाम। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। फिर संबोधन कारक में लिखते हैं लता शब्द का हे लते, हे लते, हे लताः। तो यहाँ हम बालिका शब्द का रूप लिख रहे हैं तो लिखेंगे हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से बालिका शब्द रूप को लिख सकते हैं। एक बार पढ़ना कैसे, ये देखिए। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्ये, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानाम। बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। इस प्रकार से हम इसका रूप पढ़ एवं लिख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ हमने कारक चिन्ह को भी साथ के साथ लिख रखा है। चलिए अब हम इस कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों की हिंदी मीनिंग को समझते हैं कि आखिर बालिका, बालिके, बालिकाः ये जो अलग अलग शब्द है, इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अब इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे कि प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है ने। फिर द्वितीया विभक्ति होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। फिर तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की या फिर रा, रे, री भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन कारक होता है जब हम संबोधित करते हैं तब, इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे। चलिए अब हम इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये प्रथमा विभक्ति में क्या है, बालिका, बालिके, बालिकाः। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है। और ऊपर में आप देख रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। अब ये क्या होता है, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा
बालिका जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह रहा बालिका, एक वचन है यानी कि इसका प्रयोग एक बालिका के लिए किया गया है, तो क्या बोलेंगे बालिका। और इसके साथ सिर्फ हम ये जो कारक चिन्ह दिख रहा है ने को से द्वारा, इस कारक चिन्ह को हमें ऐड करते चलना है, तो बोलेंगे बालिका ने। इसी प्रकार से फिर द्विवचन में है बालिके, ये द्विवचन में है यानी कि दो बालक के लिए, दो बालिके के लिए प्रयोग किया गया है, दो लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, तो बोलेंगे दो बालिके ने या दो बालिके ने या फिर दो लड़की ने। इसी प्रकार से फिर बहुवचन में बालिकाः यानी कि बहुत सारे लड़कियों के लिए प्रयोग किया गया है, तो क्या बोलेंगे लड़कियों, लड़की का बहुवचन करेंगे लड़कियों और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लड़कियों ने। सिंपल सी है, एक वचन में तो लड़की ने, दो वचन में दो लड़की ने, बहुवचन में लड़कियों ने। इसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को, जैसे बालिकाम, ये एक वचन में है तो फिर से एक लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, तो बोलेंगे लड़की और इसके साथ को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे। पीछे हमने ने कारक चिन्ह को ऐड किया था क्योंकि ये कर्ता कारक था, अब ये द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक होता है, तो अब हम को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा लड़की को। फिर द्विवचन में है बालिके, ये द्विवचन में यानी कि इसका प्रयोग दो लड़की के लिए किया गया है, तो बोलेंगे दो लड़की को। फिर बालिकाः बहुवचन में है तो लड़की का बहुवचन करेंगे क्या करेंगे लड़कियों या फिर बालिकों, क्या हो जाएगा लड़कियों और इसके साथ को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे लड़कियों को। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति है करण कारक, इसका कारक चिन्ह से होता है या फिर द्वारा भी होता है, जैसे एक वचन में बालिकया तो बोलेंगे लड़की से या फिर लड़की के द्वारा। फिर द्विवचन में बालिकाभ्याम, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे दो लड़की से या फिर दो लड़की के द्वारा। फिर बहुवचन में बालिकाभ्यः, बोलेंगे लड़कियों से या फिर लड़कियों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, जैसे बालिकायै, ये एक वचन में तो बोलेंगे लड़की को या फिर लड़की के लिए। फिर बालिकाभ्याम द्विवचन में तो दो लड़की को या फिर दो लड़की के लिए। बालिकाभ्यः बहुवचन में है तो लड़कियों को या फिर लड़कियों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, जैसे एक वचन में बालिकायाः तो बोलेंगे लड़की से, द्विवचन में बालिकाभ्याम तो बोलेंगे दो लड़की से, बहुवचन में बालिकाभ्यः तो बोलेंगे लड़कियों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जब हम बालिका शब्द लड़की से किसी का संबंध बताएंगे तब इसका कारक चिन्ह होता है का के की या फिर रारेरी भी होता है, जैसे बालिकायाः एक वचन में है तो क्या हो जाएगा लड़की का या फिर लड़की की। इसी प्रकार से द्विवचन में बालिकयोः तो बोलेंगे दो लड़की का या फिर दो लड़की के। बहुवचन में है बालिका नाम तो बोलेंगे लड़कियों का या फिर लड़कियों की। फिर सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, जैसे एक वचन में बालिकायाः तो बोलेंगे लड़की में या फिर लड़की पर। बालिकयोः दो लड़की में या फिर दो लड़की पर। बालिकासु लड़कियों में या फिर लड़कियों पर। फिर संबोधन कारक है, यदि हम एक लड़की को संबोधन करेंगे तो बोलेंगे हे बालिके, यदि हम दो लड़की को संबोधित करेंगे तो फिर भी हम बोलेंगे हे बालिके, और यदि हम बहुत सारे लड़कियों को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे बालिकाः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में वाक्य रहता है लड़की ने तो क्या लिखेंगे बालिका, यदि रहे दो लड़की ने तो बालिके, लड़कियों ने तो बालिकाः। इसी प्रकार से यदि वाक्य रहे लड़की से तो क्या लिखेंगे बालिकया, लड़की के लिए तब क्या लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति यहाँ है के लिए बालिकायै। यदि रहे दो लड़की के लिए तो बालिकाभ्याम, लड़कियों के लिए तो बहुवचन कर देंगे बालिकाभ्यः। फिर रहेगा लड़की का, वाक्य रहेगा हिंदी में लड़की का, तो का कहाँ है यहाँ है षष्ठी विभक्ति में, तो क्या लिखेंगे बालिकायाः। दो लड़की का तो बालिकयोः, लड़कियों का तो बालिका नाम। यदि वाक्य रहे लड़की में तब क्या लिखेंगे में कहाँ है यहाँ है सप्तमी विभक्ति में, तो लिखेंगे बालिकायाम। यदि रहे दो लड़की में या फिर दो लड़की पर तो बालिकयोः। यदि वाक्य रहे लड़कियों में या लड़कियों पर तब बालिकासु। इसी प्रकार से
यदि वाक्य रहे लड़कियों के द्वारा, तब क्या लिखेंगे, लड़कियों के द्वारा बहुवचन में है तो बालिका भी, क्योंकि द्वारा कहाँ है, तृतीया विभक्ति में, तो क्या हो जाएगा, बालिका भी ही। यदि रहे सिर्फ लड़की के द्वारा तब बालिकया। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखेंगे और बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ लेंगे। चलिए एक बार देखिए हम इसे पढ़ते कैसे हैं। बालिका बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभ्ये बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायां बालिकयोः बालिकासु हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत से संबंधित और भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।